या आपने नीलू का ब्याह तय करते तो ना सोचा कि उसकी उम्र अभी कच्ची है। बिटिया की पढ़ने लिखने की उम्र में उस पर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी डाल रहे हो। अरे पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है जब चूल्हा चौका ही करना है। चाहे चूल्हा चौका करना हो या नौकरी, बिटिया का समझदार होना तो जरूरी है, ताकि कल को अपने अधिकारों के लिए लड़ पाए और अपने निर्णय ले पाए। लड़कियों का कौशल बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं भी चलाई हैं। दोनों की बात समझ में आई। समाज चाहे जो कहे, जब तक बच्चों की शादी की कानूनी उम्र ना हो जाए, पढ़ लिख ना जाए, कुछ बन ना जाए, शादी के बारे में सोचना भी गलत है। सही कहा भैया। बाल विवाह एक अभिशाप, बंद करो अब इसको आप। पढ़ना लिखना सबका अधिकार, सपने होंगे सब साकार। ये थी एनिमेशन फिल्म बाल विवाह की रोकथाम पर सभी को जागरूक करते हुए बात पते की। आज के इस समारोह में हमारे साथ हैं UNFPA रिप्रेजेंटेटिव फॉर इंडिया एंड कंट्री डायरेक्टर फॉर भूटान, Ms. Andrea Warner. She has been working in the field of development and humanitarian issues from last 36 years, and she has worked in more than 50 countries on international level. And I'm honored to invite Ms. Andrea to address the gathering. Please join me, ladies and gentlemen, in welcoming Ms. Andrea Warner, a woman of substance. She strongly believes the most important thing about one woman that she can do something to expand the possibilities, the actual strength of another woman. So ladies and gentlemen, देश लौट रहा है। अगर राजस्थान की बात करें तो अब तक 800 से ज़्यादा छात्र घर पहुंच चुके हैं। राजस्थान सरकार के 2 मंत्रियों टीकाराम जूली और सुभाष गर्ग और राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव अपनी पूरी टीम के साथ एयरपोर्ट से राजस्थान हाउस तक डटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज सुबह 5 छात्र दिल्ली पहुंचे और उन्हें घर भेज दिया है। और अब हमने एक इनोवेशन और करके QR कोड सिस्टम लागू कर दिया है, जिसमें उतरते ही प्लेन से वो स्टूडेंट अपना कोड स्कैन करके उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें अपने आप आ जाएगी, ताकि उनका सिंगल मिनट भी वेस्ट ना हो। और जब तक वो इमिग्रेशन से पहुँचे नीचे, उनका नेक्स्ट फ्लाइट का टिकट उनको तैयार मिले। और मेडिकल सुविधा भी, क्योंकि ये देखने में आ रहा था कि कई बच्चे और गर्ल्स स्टूडेंट खासतौर से थोड़ा टायर्ड होकर आती हैं और उनको मेडिकल भी एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये 2 चीज़ें हम लोगों ने कल से स्टार्ट कर दी हैं और उसका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आ रहा है। जल्दी मुझे उम्मीद है कि सूमी में जो हमारे स्टूडेंट्स स्टक हैं वो एक लॉट लास्ट सक्सेसफुली और सेफली निकल जाए, जिसके लिए हम लोग लगातार MEA के संपर्क में हैं कि इस बार उनको अपने सुपरविजन में, अपने कोऑर्डिनेशन से, एम्बेसी के ऑफिशियल्स के गाइडेंस में उनको बसों में बैठाया जाए और उनको पैदल ना चलना पड़े, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। देखिए, छात्र इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। जिस चीज़ के लिए, जिस डिग्री के लिए छात्र अपना देश छोड़ के दूसरी जगह गए थे अपना भविष्य बनाने के लिए, आज उस पर संकट आ गया है। और आज हमारी सबसे पहले ये प्राथमिकता रहनी चाहिए कि उन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो। उनकी जो पढ़ाई अधूरी रहेगी, उनकी डिग्री जो अधूरी रहेगी, उसको तुरंत पूरा किया जाए। और भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो है कल तक शायद लास्ट उनका ये अभियान ऑपरेशन गंगा शायद कल रात तक या परसों तक कंप्लीट हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि एक मिलकर के हम सब लोगों ने एक सब बच्चों को यहाँ सुरक्षित पहुँचाया। राजस्थान सरकार का आप जानते ही हैं कि काफ़ी अच्छा हम लोगों ने प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में वो पल पल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, खबर लेते हैं, वही किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। और बीइंग ए टीम मेंबर मैं ये कह सकता हूँ हमारे मंत्रीगण तीनों भी, और कल राजेंद्र यादव जी भी आ गए थे, कोऑर्डिनेट करते हुए अच्छी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया। अब तो डिजिटल सिस्टम भी हमने लागू कर दिया, तो डिजिटल फॉर्म बच्चे भरे, सारी इंफॉर्मेशन तुरंत आ। Rajasthan has seen a marginal increase from 887 to 891 girls per 1,000 boys. So allow me to take this opportunity to congratulate you
and for all your concerted investment by the government of Rajasthan to promote gender equality for a sustainable tomorrow. Through the numerous products and services highlighted here today, the beautiful song, Budai Ho Budai Game Bayatyai, that we heard, the I Am Shakti communications, and the other brilliant multimedia materials we are seeing here today. Global evidence shows that when girls enjoy full recognition and rights and are able to practice sound menstrual hygiene and are free to grow and learn to their full potential before marrying, the impact on their socioeconomic status is transformational for families and for the entire nation. UNFPA takes pride in our partnership with the government of Rajasthan, and I congratulate the government for its new state policy for women launched last year. The policy lays a critical foundation for building forward better in a post-COVID world for a gender-equal state. Honorable Chief Minister, this International Women's Day, I am pleased to reiterate the support of UNFPA, your government's very impressive efforts to empower women and girls in Rajasthan. Because a more sustainable future for all depends on it. Dhanyawad. Namaste. Thank you so very much, ma'am, for gracing this occasion and for your remarks as well. देवियों सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में अब समय है मुख्य सचिव महोदया को सुनने का, जो पूरे देश में हम कह सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण का एक कामयाब चेहरा है। विमेन आर चैंपियंस ऑफ चेंज, और ये सशक्त चेहरा समूचे देश में एक सकारात्मक पैगाम देता हुआ श्रीमती उषा शर्मा जी। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश, माननीय मंत्री महोदय श्री गोविंद मेघवाल, प्रमुख शासन सचिव श्रेया गोहा जी, कंट्री हेड मैम एंड्रिया बैनर, मेरे सभी साथी, उपस्थित मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर द सस्टेनेबल टुमारो। इस संदर्भ में मैं महात्मा गांधी जी के दृष्टिकोण की प्रबल समर्थक हूँ। वे महिला पुरुष समानता के पक्षधर थे। गांधी जी ने न केवल भारतीय राजनीति अपितु महिलाओं के जीवन की संपूर्ण धारणा में क्रांति ला दी थी। गांधी जी के अनुसार स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता का सीधा उपाय था कि प्रत्येक महिला कोई ना कोई उद्योग करे। वे मानते थे कि यदि स्त्रियों की दशा में सुधार होगा तो वे प्रगति करेंगी, तो इससे संपूर्ण समाज प्रगतिशील होगा। गांधी जी का यह भी मानना था कि आर्थिक स्वावलंबन स्त्री को वह स्थान प्रदान करता है जिसकी वो हकदार है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसी दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए महिलाओं के बहुआयामी सशक्तिकरण के लिए इंदिरा महिला शक्ति निधि आयम शक्ति के तहत विभिन्न योजनाएं शुरू की गईं, जिनका प्रमुख उद्देश्य कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण, नवीन अनुसंधान हेतु सहायता, शिक्षा के लिए जागरूकता, महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग तथा पीड़ित महिलाओं के रिहैबिलिटेशन के लिए कैसे उनको सहायता दी जाए। बहुत कुछ बातें श्रेया मैम ने अपने उद्बोधन में बता दी हैं, तो मैं उनको दोबारा से नहीं दोहराऊंगी क्योंकि समय अमूल्य है। महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई बजट घोषणाएं तथा राज्य महिला नीति, इंदिरा महिला शक्ति निधि की योजनाएं
जागृति बैंक टू वर्क, महिला एवं बाल विकास शोक संस्थान की स्थापना आदि उल्लेखनीय कदम है। मुझे अभी भी ये भी बताया कि बहुत कम राज्य हैं जहां महिला नीति बनाई गई है और हमारा राज्य उनमें से एक है, बल्कि वुमेन्स एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट शायद इकलौता राज्य है जिसमें इस विभाग की स्थापना की गई है, जो कि निश्चित तौर से सराहनीय कदम है। महिलाओं की सुरक्षा एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु राज्य सरकार द्वारा जो वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्र एवं महिला हेल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है, डेफिनेटली एक इनक्रेडिबल इनिशिएटिव है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश के समस्त जिलों में महिलाओं एवं बालिकाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए एक नहीं बल्कि 4 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कभी कभी ऐसा लगता है कि वुमेन्स डे एक दिन में ही सिमट के रह जाता है, तो इस बार विभाग ने इसको 4 दिन ग्रामीण स्तर तक ये प्रोग्राम आयोजित किए। महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना एवं राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ पहुंचाना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। मैं आशा करती हूं कि राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में योजनाओं के माध्यम से महिलाओं का बहुआयामी सशक्तिकरण होगा तथा महिलाएं सक्षम बनेंगी ताकि वे सच्चे अर्थ में कह सकें आई एम शक्ति। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू मैम। राज्य में नौकरशाही का शीर्ष चेहरा एंड ट्रूली अ वुमन विद अ वॉइस इज बाय डेफिनेशन अ स्ट्रॉन्ग वुमन। और आज के इस राज्य स्तरीय समारोह में अब एक बहुत ही खास चंक, जी हाँ, ये है इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन और सम्मान योजना, इसके पुरस्कार वितरण का। सच ही कहा है, वही हकदार हैं किनारों के जो बदलते हैं बहाव धारों के। ममत्व और कर्तव्य का बखूबी निर्वहन करती इन आइकन्स की उपलब्धियां आज हम सभी का माथा ऊंचा करती हैं। राज्य सरकार ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की स्मृति में इंदिरा महिला शक्ति अर्थात IM शक्ति प्रोत्साहन और सम्मान पुरस्कार योजना बनाई है। इन पुरस्कारों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिया जाता है। सर्वप्रथम IM शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान विशिष्ट पुरस्कार जोधपुर जिले की श्रीमती सुशीला बोहरा जी को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध ये पुरस्कार प्रदत्त करने के लिए। श्रीमती सुशीला बोहरा पिछले 40 वर्षों से महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत है। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति महिला विंग संबल की आपने स्थापना की और अब तक 2050 महिलाओं को आप लाभान्वित कर चुकी हैं। 375 स्वयं सहायता समूह आपने महिलाओं के लिए बनाए हैं। आज के इस समारोह में श्रीमती सुशीला बोहरा जी को 51,000 रुपए की नकद राशि, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदत्त किया जा रहा है। आप 2001 में महिला पुरुष शक्ति पुरस्कार से भी नवाजी जा चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। व्यक्तिगत एवं संस्थागत श्रेणी में IM शक्ति प्रोत्साहन और सम्मान प्रथम पुरस्कार के लिए जयपुर जिले के आजाद फाउंडेशन। आजाद फाउंडेशन इसकी स्थापना 2008 में की गई और शहरी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया। सखा कंसल्टिंग विंग्स में सखा टैक्सी चला रही है महिलाएं और कई प्राइवेट ड्राइवर्स के रूप में भी काम कर रही है। आजाद फाउंडेशन की प्रतिनिधि श्रीमती अनीता जी मंच पर। साथ ही हम आग्रह कर रहे हैं लाइन अप होने के लिए डॉक्टर वनीता त्रिवेदी जी और फेयर द लोटो इंडिया INC के प्रतिनिधि को। वनीता त्रिवेदी जी बांसवाड़ा से आप हैं। व्यक्तिगत संस्थागत श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार और फाउंडेशन फेयर द लोटो INC अजमेर से
प्रतिनिधि। श्रीमती सुनीता चौधरी जैसलमेर और श्रीमती नितिशा शर्मा जयपुर। व्यक्तिगत संस्थागत श्रेणी में तृतीय पुरस्कार 21,000 रुपए का और प्रशस्ति पत्र और साथ ही प्रतीक चिन्ह। श्रीमती नितिशा शर्मा जयपुर। नितिशा शर्मा महिला और बाल विकास कर्मी श्रेणी में श्रीमती किरण निर्मल और श्रीमती विमला बुनकर, सीकर और बांसवाड़ा से। आप स्टेज के पास प्लीज लाइन अप हो जाइए। श्रीमती किरण निर्मल, सीकर, महिला और बाल विकास कर्मी श्रेणी में प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 21,000 रुपए की पुरस्कार राशि। श्रीमती विमला बुनकर, बांसवाड़ा से, महिला और बाल विकास कर्मी श्रेणी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। श्रीमती संतोष मेवाड़ा, कोटा से, महिला और बाल विकास कर्मी श्रेणी में आशा सहयोगिनी। श्रीमती मूल कंवर जैसलमेर, महिला और बाल विकास कर्मी श्रेणी में आंगनबाड़ी सहायिका। श्रीमती उच्छव शर्मा प्रचेता जयपुर। श्रीमती उच्छव शर्मा जयपुर, राज्य स्तरीय सम्मान, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह। प्रचेता महिला अधिकारिता। श्रीमती सुमन यादव, महिला पर्यवेक्षक, समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर। हिंदुस्तान जिंक कौशल एवं उद्यमिता विकास संस्थान CSR दानदाता श्रेणी में हिंदुस्तान जिंक कौशल एवं उद्यमिता विकास संस्थान के प्रतिनिधि CSR दानदाता श्रेणी में। जिंदल साउथ वेस्ट फाउंडेशन CSR, उनके भी प्रतिनिधि।